बारिश की पहली बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं। कमरे में सिर्फ एक लैंप की मध्यम रोशनी थी। मैं अकेला बैठा था और बारिश की आवाज सुनकर दिल की धड़कन तेज महसूस हो रही थी। हर कतरा, हर सरसराहट और हर हवा की हल्की हरकत मुझे खौफजदा कर रही थी। बारिश रखने के बाद मैंने देखा कि मेरे घर के बाहर सिर्फ एक कदम का निशान है। इतना साफ और अजीब कि लगता था जैसे किसी ने सोच समझकर वहां कदम रखा हो। मैंने अपने आप को समझाया कि शायद ये वहम है, लेकिन दिल की धड़कन बता रही थी कि कुछ तो गलत है। मैं बस्तर पर बैठा रह गया और हर चंद लम्हे बाद वो हल्की हल्की ठुक ठुक की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर कदमों के निशान घर के अंदर की तरफ जा रहे थे। मैंने घर के हर कमरे में छान मारा। कहीं भी कोई इंसान नहीं था, लेकिन मैंने महसूस किया कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरी आंखों के सामने सब कुछ जम गया। बेड के पास वो कदम खत्म हो गए, मगर फर्श पर एक छोटा सा खून का धब्बा था। मैंने सारा कमरा गौर से देखा। कोने में एक साया सा हल्का सा झलक रहा था, जो किसी इंसान का नहीं लग रहा था। और जैसे ही मैंने झांका, वो गायब हो गया। अगली रात भी बारिश हो रही थी। मैंने खुद से कहा कि शायद कल की वहम थी, लेकिन जब मैं जागा, मैंने देखा कि पहली रात के कदम फिर वापस आ गए हैं। ये कदम और ज्यादा अंदर तक जा रहे थे, और साथ में छोटी सी सरसराहट भी सुनाई दी, जो जैसे किसी की सांस के साथ मिल रही हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने कदमों के निशान का पीछा किया। वो निशान बाथरूम तक जा रहे थे, फिर अचानक खत्म हो गए। मैं अंदर घुस गया, और जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला, मैंने देखा कुछ काला सा पानी में हिल रहा था, जो बिल्कुल इंसान की शक्ल अख्तियार कर रहा था। मैं चीखने लगा, लेकिन आवाज नहीं निकली, और मैं जान गया कि यह कोई आम इंसान नहीं था। मैंने दरवाजा बंद किया, लेकिन जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, मुझे महसूस हुआ कि कदम मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। यह लम्हा मेरे लिए दिल्ली दहशत बन गया। तीसरी रात। बारिश रख चुकी थी, लेकिन घर में अब भी वही सर्द हुआ थी। मैंने अपने कमरे में कदम रखा तो दरवाजे के बाहर दोबारा वही अनजान कदम के निशान देखे। मैंने दिल को संभाला और कदमों का पीछा किया। वो निशान एक एक कमरे में दाखिल हो रहे थे, जैसे कोई छपकर मेरा पीछा कर रहा हो। मैंने देखा कि एक अंधेरा साया खिड़की के पास खड़ा था, जो बारिश की बूंदों में हल रहा था। मैंने चीखा, लेकिन आवाज बाहर तक नहीं गई। साया मेरे कमरे के अंदर आ गया, और मैं अपने आप को दबाने के लिए हाथ जोड़कर बैठ गया। साया आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने आंखें बंद कर लें। जब मैंने दोबारा खोली तो वो गायब था, लेकिन फर्श पर वो खून के धब्बे और छापें मौजूद थीं। सुबह हुई, लेकिन घर में सुकून नहीं था। खिड़की से बाहर देखा। जमीन पर नए कदम के निशान थे, लेकिन ये कमरे के अंदर से बाहर की तरफ जा रहे थे। मैं समझ गया कि जो भी था, अब वो सिर्फ अंदर ही नहीं, बल्कि बाहर भी आ चुका है। मैंने हर चीज बंद कर दी, लेकिन जब मैं किचन में गया, मैंने कपड़ों पर खून के धब्बे देखे, जो कल की रात के झलक से मिलते जलते थे। मैं जानता था कि वो कदम, वो साया और वो खौफ अब कभी खत्म नहीं होगा। और अगली बार जब बारिश होगी, वो कदम फिर वापस आए। शायद ये सिर्फ मेरे घर तक महदूद ना रही, आपके घर में भी आ सकते हैं।